नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, इसकी शुरुआत अपन करेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है? देखो बेटा, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। यदि इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके निर्देशांक x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी क्या होगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी होगी, उसको हम d से डिनोट करेंगे। d बराबर रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस ये दूरी सूत्र याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। और ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आता है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी क्या है? तो एक ऑप्शन में ये रहेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और एक ऑप्शन हो सकता है ये रहे x2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 स्क्वायर, और एक गलत ऑप्शन ऐसा हो सकता है x2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और एक गलत ऑप्शन ऐसा हो सकता है x2 प्लस y2 स्क्वायर x1 प्लस y1 स्क्वायर। तो जो सही ऑप्शन है आप किसको टिक करोगे? इसको। ये क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कभी कभी खाली स्थान में भी आ जाता है, एक शब्द एक वाक्य में भी आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये इसको आप ध्यान रखोगे। अब अपन सवाल करते हैं। बेटा यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं। कौन कौन से बिंदु दिए हैं? एक बिंदु है 2, -5 और दूसरा बिंदु है कौन सा? -2, 9। हमें क्या करना है? इनके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। क्या होता है? d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये सूत्र को लिखेंगे। फिर अगली लाइन हम क्या करेंगे? ये रूट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर लगाया, बीच में लगाया माइनस, फिर प्लस लगाया, फिर हमने यहाँ पे माइनस को लगाया और यहाँ पे लगा दिया वर्ग को। हमें सिर्फ x2 x1 को ढूंढ के यहाँ लिखना है, y2 y1 को ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखते हैं। बेटा एक को मान लो क्या? एक को बोल दो x1 y1 और दूसरे को आप बोल दो क्या? x2 y2 बोल दो। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x1 बराबर क्या है आपके सामने? 2। तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना है? x2 और x1 को। दोनों x2 x1 कहाँ पे है? ये है x2 और ये है x1। x2 है आपका क्या? -2 और x1 आपका क्या है? 2। y2 क्या है बेटा? y2 है आपका क्या? 9 और y1 आपका क्या है? -5। यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? ये माइनस लगाना भूल जाते। देखो ये जो माइनस, ये माइनस बेटा सूत्र में है, ये माइनस जो है सूत्र में है, और ये जो माइनस है इस 5 के साथ में लिखा हुआ है। तो गलतियां आप लोग बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपन को वर्ग करना है और यहां पे भी अपन को ब्रैकेट का वर्ग करना है। अब देखो ये क्या लिखा है? -2 भाई जब दो माइनस हो तो जोड़ देते हैं। तो -2 और -2 क्या हो जाएंगे? -4। अब यहाँ पे 9 माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे? प्लस। आगे बढ़िए। ये 4 का वर्ग क्या होता है? 16, और -4 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 16 ही रहेगा। अब वर्ग के अंदर चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, आंसर क्या आता है? प्लस में ही आता है। 4 का वर्ग 16, तो -4 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 16। इन दोनों को जोड़ो, 9 4 कितने हो जाएंगे? 9 4 14, 9 4 13 और 1 14। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? 16। 14 का वर्ग क्या होगा? 14 का वर्ग नहीं पता? 14 गुणे 14,
14 का वर्ग यानी क्या होता है 14 गुणे 14, 14 चौके 56। हासिलाई कितनी आई 5, 14 एकम 14 और उसमें 5 जोड़ो कितना आएगा, 14 में 5 जोड़ो कितना आएगा 19 आएगा। तो बेटा 14 का वर्ग कितना हो गया 196। अब 196 में 16 जोड़ दो, 196 में 16 जोड़ो, 6 और 6 कितने हो गए 12। हाथ सिलाई कितनी आई 1, 9 और 1 10 और 1 11। हाथ सिलाई कितनी आई 1, 1 और 1 2। तो आंसर कितना आ गया 212। इसको अपन और सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे आगे, दो 212 हमारा आंसर आ चुका है। हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 212 के हम गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 106 हो जाएगा। और 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ये 53 किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में तो नहीं आता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 212 को 2 गुणा 2 गुणा 53, 212 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 53। अब बेटा रूट के अंदर जो चीज अपन को 2 बार दिखती है, अगर उसके ऊपर से रूट हटाते हैं तो वो चीज कितनी बार हो जाती है 1 बार। अब 53 कितनी बार दिख रहा है बेटा 1 बार, तो इसके ऊपर से रूट नहीं हट पाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया डी बराबर 2 रूट 2 करनी 53। और अपन चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इसमें आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करके दिखाएं। बिंदुओं P 4, 6 और Q 6, 8 के बीच की दूरी निकालनी है। ये बिंदु P है 4, 6 और एक बिंदु है Q 6, 8। इनके बीच की हमको ये दूरी निकालनी है। सबसे पहले अपन लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट लगाया बड़ा सा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से यही लिख दो आप, d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इतना समझ में आया? एक को आप कह दो क्या x1 y1 और एक को आप क्या कह दो x2 y2। यानी कि यहां पे x1 बराबर है 4, y1 बराबर है 6 और x2 बराबर है 6, y2 बराबर क्या है 8 है। यहां पे आप किसको लिखेंगे x2 x1 को, किसको लिखेंगे? तो x2 को अपन ने ढूंढा, x2 को अपन ने ढूंढा। x2 क्या है, x2 की जगह 6, x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे y2 की जगह क्या लिखेंगे हम, y2 की जगह 8, y1 की जगह हमने लिख दिया 6। आगे बढ़िए, यहां पे ये क्या लगा हुआ है बेटा, वर्ग लगा हुआ है, अनुकल्प। ये क्या लगा है, वर्ग लगाना भूल गए थे, तो ये वर्ग भी तो लगाओ उसको। 6 में से 4 घटाया तो कितना होगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, वर्ग क्यों नहीं लगाया था। d बराबर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 4 मिलकर के क्या हो जाएंगे। तो d बराबर 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि 2 का घन। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लास्ट में। अब देखो जब रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी है
तो उसके ऊपर से जब रूट हटाएंगे तो वो 2 बार क्या हो जाएगा, 1 बार लिख लिया जाएगा जब रूट हटाएंगे तो। अब ये 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 बार दिख रहा है, पर 2 बार तो नहीं दिख रहा ना, तो इसके ऊपर से रूट नहीं हट पाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितनों का यही आंसर आया था? गुड। अनुकल्प आप वर्ग करना भूल गए थे, तो वर्ग आप जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया सवाल। बिंदुओं ए बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करना है, दूरी निकालनी है। एक बिंदु क्या है बेटा, a, b है, और दूसरा बिंदु क्या है बेटा, -a, -b है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले अपन दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र सभी को याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। फिर से लिखो दूरी सूत्र को, d बराबर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये दूरी सूत्र लिख लिया अपन ने। बस यहाँ x2 x1 को लिखना है और यहाँ पे किसको लिखना है, y2 y1 को लिखना है, ठीक है। तो यहां से ढूंढेंगे अपन। एक को बोल लेते हैं क्या, x1 y1, और एक को अपन क्या बोल रहे हैं, x2 y2। आ गया समझ में? x2 x1 क्या है, x2 है आपका क्या, x2 क्या है आपका -a, और x1 आपका क्या है, x1 है आपका a, और y2 y1 क्या है आपका, y2 क्या है, y2 है आपका -b, और y1 क्या है आपका b। यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। d बराबर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्क्वायर फटाक से लिखो, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहां पे भी लिखो ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा ये माइनस और माइनस, 2 माइनस है ना, जब 2 माइनस आ जाएं तो जोड़ देना, लेकिन चिन्ह लगाना किसका, माइनस का या बड़े का। अब यहाँ पे तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं। अब a और a में कौन बड़ा, कौन, दोनों ही तो एक जैसे हैं, तो चिन्ह किसका लगाओगे, माइनस का। अब 2 माइनस है, जोड़ो, a और a को जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, 2 2 a हो जाएंगे। कितने a और a को जोड़ा तो 2 a हो जाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा, अब यहां ऐसे ही 2 माइनस हैं तो जोड़ दो, लेकिन चिन्ह लगा देना माइनस का। b और b जोड़ो, b और b 2 2 b हो जाएंगे। कितने b, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए, यदि समझ में आ गया है तो आगे बढ़िए। अब देखो, अब ये वर्ग लगा है ना, तो वर्ग क्या करता है, वर्ग के अंदर जो भी संख्या होती है, अगर वो माइनस में है तब भी प्लस में बनेगी, अब प्लस में है तो वो तो प्लस में रहेगी, ठीक। अब घातांकों के नियम से जब अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस बन जाएगा, ये 2 का वर्ग क्या बन जाएगा, 4, a का वर्ग क्या बन जाएगा, a वर्ग बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यहां समझो, ये क्या है, प्लस। बेटा ये क्या लिखा है, घातांकों के नियम से खोलेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस बन जाएगा, फिर 2 का वर्ग क्या बन जाएगा, 4, b का वर्ग क्या बन जाएगा, b वर्ग बन जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन आगे बढ़ते हैं। d बराबर 4 यहां भी और 4 यहां भी, दोनों जगह है। 4 को ले लिया अपन ने कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, देखो बेटा 4 आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहां तक पहुंचे हम लोग, पहुंच गए हैं d बराबर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक अपन पहुंच गए हैं। कहां तक पहुंच गए हैं, d बराबर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमने आपको कई बार बताया था, यदि रूट एक्स गुणा वाई हो तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों में अलग अलग रूट लगा देते हैं। बताया है कई बार, बताया है भाई। अंदर जो चीज गुणा में है, रूट के अंदर है, तो अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, एक्स में अलग रूट लग जाएगा और वाई में अलग रूट लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पे क्या है, 4 लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 में भी रूट लग जाएगा और जो ब्रैकेट है उसमें भी रूट लग जाएगा। कुल मिला के ये है कि दोनों में रूट क्या है, बढ़ गए हैं। इतना समझ में आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रूट 4 का आंसर रहेगा 2। नहीं समझे? देखो रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2, अब कोई चीज रूट के अंदर 2 बार है, अब रूट हटाएंगे तो वो चीज कितनी बार हो जाएगी, तो रूट हटाएंगे तो ये 2 कितनी बार दिख रहा था, 2 बार। रूट हटने के बाद कितनी बार दिखेगा, 1 बार। तो रूट 4 का आंसर क्या लिख लेंगे, 2। तो रूट 4 का आंसर मान लो क्या लिख लेंगे, 2। अब इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट के अंदर एक ही बार दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, डी बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? दामिनी कुछ पूछना है? बिना देखे करोगे इसको, करो बिना देखे। अब एक नया सवाल, बिंदु P 3, 2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है P, क्या है इसके निर्देशांक क्या है, 3, 2। और दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक क्या है, -2, -3। हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है, बहुत सरल है। लिखेंगे d बराबर, ये रूट लगाया बड़ा सा, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आई? फिर से लिखो इसी सूत्र को, d बराबर, ये करनी लगा दो, फिर x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? बस x2 x1 पता करो, y2 y1 पता करो। तो पता अपन करते हैं। अपन इसको बोल लेते हैं, एक को बोल लेते हैं क्या, x1 y1, और एक को क्या बोल लेते हैं अपन, x2 y2। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को? क्यों राजवीर, उल्टा कर दिया? हाँ, अब देखो, अपन पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, x1 y1 इसको लिखते थे और x2 y2 इसको मान लेते थे। तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम x1 y1 इसको भी मान सकते हैं और x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या होता है, होना क्या है, होना तो बीच में क्या है, माइनस होना है, और माइनस होके क्या होना है, स्क्वायर होना है। थोड़ी देर के लिए यदि मैं इसको x1 बोलता, किसको, यहां पे क्या लिखा है बेटा 3, और यहां पे क्या लिखा है बेटा -2 लिखा है। इसको x1 और इसको x2 बोले तो क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर होना है, तो करो x2 - x1 स्क्वायर करो, करो भैया, x2 - x1, x2 क्या है आपका -2, x1 क्या है आपका 3। जब 2 माइनस हो तो क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं
और चिन्ह लगाते हैं बड़े का या माइनस का। 2 और 3 जोड़ो, क्या हो जाएगा 5, चिन्ह किसका लगेगा माइनस। अब चूंकि यहां पे क्या लगा है वर्ग, तो माइनस का वर्ग क्या बन जाएगा प्लस, और 5 का वर्ग क्या बन जाएगा 25, है ना। अगर मान लो मैंने इसको लिया होता x2 और इसको लिया होता क्या x1, तो सूत्र में हम लोग क्या लिखते x2 माइनस x1 स्क्वायर, सूत्र तो यही रहता, बस x2 अपना बदल जाता, x2 हो जाता क्या 3 और x1 क्या हो जाता अपना, x1 क्या हो जाता। लो भाई एक और माइनस लिख लिया अपन ने -2, तो अगली स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे 3 और 2 माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और 3 और 2 क्या बन जाएंगे 5, तो 5 का वर्ग क्या मिल जाएगा 25, और यहां पे भी आंसर क्या आया था 25। तो बेटा चाहो तो आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या उल्टा भी कर सकते हो, इसको x1 y1 मान लो या इसको x2 y2 मान लो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ लेकिन आप ध्यान से करना, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा तो आंसर फिर गलत भी आ सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़े, अपन वैसे ही कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको अपन मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। इस बार अपन बदल के करके देखते हैं कुछ, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका, x2 क्या है आपका 3, और x1 क्या है आपका, क्या है -2, y2 क्या है आपका 2, और y1 क्या है आपका -3। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़िए, d बराबर ये हो जाएगा 3 और ये 2 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन गए, ये ब्रैकेट स्क्वायर, इधर 2 और इधर 3, माइनस माइनस क्या बन गए, तो d बराबर 3 और 2 5 स्क्वायर, 2 और 3 5 स्क्वायर, d बराबर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। यहां तक समझ में आ गया? d बराबर बेटा 25 और 25 को जोड़ो क्या बन जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया रूट के अंदर 50। ये भी अपना आंसर है। अपन चाहें तो 50 के अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, 50 के गुणनखंड करिए, इसको अपन लिख सकते हैं 25 दूनी या 2 25 लिख सकते हैं, और इस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5m 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये जो 50 है, 50 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 5 गुणा 5। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? और हमने आपको बताया था रूट के अंदर जो चीज 2 बार दिख रही है, यदि उसके ऊपर से रूट हटाओगे तो वो चीज कितनी बार हो जाएगी 1 बार। अब रूट के अंदर 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार तो नहीं दिख रहा ना। अब चूंकि रूट के अंदर ये 1 ही बार दिख रहा है, इसलिए इसके ऊपर से रूट नहीं हट पाएगा, और ये हमारा आंसर है। कुछ पूछना है किसी को? अब आप इसको बिना देखे करके दिखाइए। आप लोग एक काम जरूर करना, यहां पे आप लोग लिख जरूर लेना। क्या लिख लेना, ये x3 के x2 बराबर क्या है यहां पे 3, y2 बराबर आपने क्या, y2 को आपने क्या लिया है 2 को, और x1 को क्या है आपका -2, y1 क्या है आपका -3,
ऐसा लिख जरूर देना। अब ये हमारे सामने नया सवाल आ चुका है। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन कौन से बिंदु हैं? ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? 0,5। और एक और बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? -5,0। ठीक है, दूरी सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए। क्या होता है दूरी सूत्र? d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से लिखो इसको, d बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस आपको ढूंढना किसको है? x1 x2 को ढूंढना है, y1 y2 को ढूंढना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप किसी को भी मान सकते हो, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, या x2 y2 भी किसी को भी मान सकते हो। किसको मान लें? इसको क्या मान लें? x1 y1, x1 y1 मान लें, x2 y2 मान ले, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं क्या? x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, क्योंकि इसके अपन ने 2-3 सवाल कर लिए, अब 2-3 सवाल अपन ऐसे भी तो कर लें। आगे बढ़े, देखिए अब बताओ यहां पे x2 क्या है? x2 क्या है? तो x2 को हटा के हमने क्या लिख दिया? 0। x1 क्या है? तो x1 की जगह हमने लिख दिया -5। y2 क्या है? कहां है y2? y2 की जगह लिख दिया हमने 5। y1 क्या है? 0। यहां तक समझ में आ गया? बेटा यहां पे एक लाइन और लिख देना आप लोग, किसको क्या माना है। ये x2 को आपने बोला है 0, ठीक है, y2 को आपने बोला है 5, ऐसा लिख भी दो, ठीक है, और x1 को आपने क्या बोला है? -5, y1 आपने क्या बोला है? y1 को 0। अब अपन आगे बढ़ते हैं। d बराबर, बेटा ये है 0, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 5 में से 0 घटाना तो क्या हो जाएगा? 5। तो d बराबर 0 प्लस 5, 5 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। तो d बराबर, इसका भी आंसर क्या आ गया? √50। ऐसा यही सवाल पहले था का, आंसर भी यही आया था। d बराबर क्या हो गया बेटा? √50। और √50 को अपन ने जब सॉल्व किया था तो क्या आंसर आया था? 5 करनी दो, भूल गए भाई। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। d बराबर, अब देखो जो रूट के अंदर कोई चीज 2 बार होती है, तो अगर अपन रूट हटाएंगे तो वो चीज कितनी बार दिखने लगती है? 1 बार। अब चूंकि ये जो 2 है, ये कितनी बार दिख रहा है? 2 बार नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर से रूट नहीं हट पाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? इसको आप बिना देखे करोगे? 2 मिनट में करके दिखाओगे? करो।